एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल S4E क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th का हमारे पास जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे पोजीशन, पाथ और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो बिना टाइम पास किए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आप हमारे ज्वाइन हो सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होगा आज, उसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अगर मैं हमारे मोशन की बात करूं तो इसमें सबसे पहले यही टॉपिक आता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या। देखो, ये एक पॉइंट है आपको दिखाई दे रहा है ए। अब इसको अगर मैंने नापना होगा, अब नापने मतलब आपको मेजर करना है, तो मेजर आप कैसे कर पाओगे? मेजर करने के लिए आपको एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस चाहिए। जैसे हम ग्राफ बनाते हैं तो एक यहाँ पर 0 लेते हैं, यहाँ से हम लोग इसकी पोजीशन जो है वो बता सकते हैं कि ये समथिंग 5 सेंटीमीटर दूर है यहाँ से। तो आपने ये जो चीज ली है, ये जो ग्राफ आप लेते हो जहां से आप स्टडी कर रहे हो एक्स और वाई में, तो दिस गिव्स यू द, हाँ बिल्कुल, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि भाई आप लोग यहां से जो है इसको स्टडी कर रहे हो, इसे लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम फिजिक्स की बात करें, इसके अंदर हम लोग जो है मोशन जो है हम स्ट्रेट लाइन में लेते हैं। ठीक है, नंबर 2 हम लोग लेते हैं प्लेन में, और नंबर 3 जो है हम लेते हैं स्पेस में। ठीक है, 3 तरह के जो मोशन है वो हम लोग डील करते हैं। हम लोग वही चीज पढ़ने वाले हैं। जब आप लोग क्या करते हो, किसी क्वांटिटी को डिटरमिन करते हो, यानी जिस किसी क्वांटिटी की आप पोजीशन डिटरमिन करते हो, तो आप उसको दिखाने के लिए आप ग्राफ ले रहे हो। अगर तो यहाँ अगर कोई पॉइंट है तो आप बोलोगे यार इसका ये वाला कोऑर्डिनेट ये एक्स और वाई की टर्म में है। तो ये जो चीज होते हैं इसे लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, क्लियर? तो चलिए आगे चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा स्टेप यहां पर आ जाता है, दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, देखो आपने क्या करना है, एक पॉइंट ले लेना। यहां पर मैं समझा रहा हूं आपको कैसे करना। आपने ये आपने ले लिया अपनी एक एक्सिस, ये ले लिया अपनी एक एक्सिस, इसे मान लिया एक्स एक्सिस, इसे मान लिया वाई एक्सिस, और ये एक और ले लो आप यहां से, ये लो मैंने ले ली जेड एक्सिस। तो 3 एक्सिस पे आप लोग काम कर रहे हो। देखो, अगर आप इस केस में यहाँ 3 एक्सिस पे काम है, यहाँ अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से, तो आपके पास ये पॉइंट की पोजीशन पता करनी हो अगर आपको, इन केस। ठीक है, तो अगर आप इसकी पोजीशन देते हो तो आपको यहाँ से वाई पोजीशन लेनी होगी, यहाँ से एक्स, और ये जो बाहर को आ रही है इस साइड को, स्क्रीन वाली साइड आपको दिखाई देगी, इसलिए इसको नीचे को ड्रॉ करते हैं। 3 एक्सिस आपको लेनी पड़ेंगी इसकी पोजीशन जो है वो दिखाने के लिए। देखो इस तरह से ये इसका प्लेन बन जाएगा एक, तो इसे लोग बोल देते हैं एक्स वाई जेड प्लेन। ठीक है, अगर 2 एक्सिस की बात करें, देखो ध्यान से, यहां आप देख रहे हो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर यहां कोई पॉइंट है तो आप इसे बोलोगे भाई ये पॉइंट जो है वो एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, क्लियर? और जब भी क्या होता है, हमारे पास 3 एक्सिस आ जाए, एक्स एक्सिस आ जाए, हमारे पास वाई एक्सिस आ जाए, और हमारे पास जेड एक्सिस, तीनों के तीनों एक्सिस आ जाए, अब आप देख रहे हो इसके प्लेन कितने बनेंगे, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, यानी इस तरह से, और एक्स वाई और एक्स का जेड के साथ, और एक्स का एक्स एक्स के साथ, ये कोई प्लेन नहीं बनेगा। और वाई का आपका बन जाएगा एक्स के साथ, वाई का बन जाएगा जेड के साथ, और जेड का बन जाएगा एक्स के साथ, और जेड का भी बन जाएगा वाई के साथ। तो इन सभी प्लेन्स को जब आप कंबाइन करते हो तो यहां बन जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, आपका किसी भी तरह से हो सकता है। आप इसमें 2 डायमेंशन जो है वो फिगर ले सकते हो, 3 डायमेंशन फिगर जो है वो दोनों के दोनों ले सकते हो। हम इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे, जैसे जैसे हम इसको जरूरत हमें पड़ती जाएगी हम उसको आगे जो है वो और पढ़ते जाएंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलेंगे। तो आगे हमारे पास एक कंसेप्ट छोटा सा मैंने लिखा हुआ यहाँ पर आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोशन इन 1 डायमेंशन। मैं धीरे धीरे करके आपको सारे बताऊंगा। अगर मोशन 1 डायमेंशन की बात करूं तो इसमें लोग बोलते हैं अ पार्टिकल
ठीक है, जो मूविंग along a straight line या फिर पाथ, उसे लोग कहते हैं कि ये जो मोशन हो रहा है ये कौन सा हो रहा है, वन डायमेंशन मोशन हो रहा है। क्लियर। जैसे आप लोग क्या कर रहे हो, एक कार आपकी चल रही है, स्ट्रेट रोड है आपके पास, दिस इज अ रोड, यहां से आपका कार जो है वो स्टार्ट हुई है, यहां से लेके यहां तक चलेगी, कुछ टाइम के बाद एक पोजीशन ए लगा लो, इसके बाद जाने के बाद दोबारा बी पोजीशन आ गई। आप इसको देख रहे हो कि इसको बताने के लिए जो कोऑर्डिनेट यहां से हम ले रहे हैं 0 पॉइंट ये है, ये एक ही लाइन में x किलोमीटर, यहां से दोबारा लेंगे तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, x डैश किलोमीटर। तो आपने एक ही कोऑर्डिनेट से आपको बता दिया कि ये जो कितनी दूर पर है या कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है। इस तरह के मोशन को लोग बोल देते हैं ये जो मोशन जो होता है वो किस में हो रहा है, वन डायमेंशन में। क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए इसके साथ एक और करेंगे जो होगा आपका मोशन इन टू डायमेंशन। तो टू डायमेंशन की अगर बात करूं, मोशन इन टू डायमेंशन, टू डायमेंशन की अगर बात करूं, जब भी कोई पार्टिकल, देखो टू डायमेंशन की सिंपल सी डेफिनेशन है, मोशंस इन अ प्लेन, जो मोशन आपका प्लेन में होगा उसे लोग क्या कहते हैं, टू डायमेंशन। आप पूछोगे प्लेन क्या है, प्लेन है जब दो एक्सिस आपकी कोई भी आ जाए, मैं यहाँ एक्स और वाई ले रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसा बोल दो कि कोई पार्टिकल आपका जो है वो एक्स और वाई टर्म में घूम रहा है, नहीं पता करना। मान लो कि ये पार्टिकल यहाँ है, आप इसकी पोजीशन यहाँ से दोगे और यहाँ से दोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपका वाई कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस एक्स होगा। पॉइंट की अगर बात करूं तो ये एक्स वाई प्लेन में जो है वो पार्टिकल है। इस तरह के मोशन जहां आपको पोजीशन पता करने के लिए दो एक्सिस की जरूरत पड़े, उसे लोग बोलते हैं ये कौन सा मोशन हो रहा है, मोशन इन टू डायमेंशन। क्लियर, आपको समझ लगी होगी इसके बारे में। ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी डेफिनेशन हैं जो आपको आनी ही चाहिए। क्लियर, चलिए आगे चलेंगे। आगे हमारे पास है मोशन इन थ्री डायमेंशन। ठीक है, थ्री डायमेंशन मोशन की अगर मैं बात करूं तो थ्री डायमेंशन में क्या होता है, जो पार्टिकल आपका स्पेस में चल रहा हो, पार्टिकल या मोशन इन स्पेस ऐसे बोल देंगे, मोशन इन स्पेस इज नोन एज मोशन इन थ्री डायमेंशंस। अब बोलोगे सर कैसे, तो सर आपको ऐसे बताएंगे, देखिए ध्यान से, ये आपके पास एक एक्सिस है और ये हमारी जेड एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, जेड है। तीन एक्सिस में आप किसी की कोऑर्डिनेट की पोजीशन अगर देते हो, सपोज करो दिस इज योर पोजीशन एंड दिस इज योर पॉइंट, कोई पी है, ठीक है, तो इसकी पोजीशन देने के लिए आपको ये यहां से बाहर को आएगी, आपकी जिस स्क्रीन वाली स्क्रीन से बाहर। थ्री डायमेंशन बनाना मुश्किल होता है, इसलिए इसको नीचे की तरफ हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से पोजीशन बताने के लिए आपको यहाँ आना पड़ता है। देखो यहाँ से ये, इस जगह से ये, और इस जगह से समझ लो यहाँ पर है, थ्री एक्सिस पे होगा तो ये मोटा मोटा लगा लो हिसाब की यहाँ पर है। तो इस तरह के मोशन जिसमें आपको तीन एक्सिस जो है वो चाहिए हो किसी की पोजीशन डिटरमिन करने के लिए, उसे लोग बोलते हैं मोशन इन थ्री डायमेंशन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया था, अब हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर मैं पहले बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस की छोटी सी डेफिनेशन होती है, जितनी भी, जैसे बोलूं द पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट या फिर अ बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज आपका डिस्टेंस। क्लियर, कैसे, ये आ गया ए पॉइंट, ये आ गया बी पॉइंट, ये समझ लो दिस इज योर ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट। अब यहां से चलते हो तो ये आपके लिए जीरो डिस्टेंस है, ये आप यहां तक जाते हो, बीच में आप बोलते हो कि ये कोई सी पॉइंट है, मुझे डिस्टेंस पता करना है, तो यहां से लेकर अगर 5 किलोमीटर आप मेजर करते हो, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये डिस्टेंस कवर्ड बाय, यहां से इनिशियल पॉइंट और ये आपका फाइनल पॉइंट आपको लेना पड़ता है। वही अगर मैं बोलूं कि यहां से लेके आपको बी का डिस्टेंस निकालना है, तो आप यहां से लेके बी तक का मेजरमेंट जो है वो करोगे, जितना भी डिस्टेंस हुआ, या आप कह सकते हो जितना भी मैंने पाथ कवर किया होगा वो आपको दे देगा डिस्टेंस। क्लियर, डिस्टेंस की डेफिनेशन आपको
क्लियर हो चुकी होगी। चलिए ठीक है, अब ध्यान से एक चीज और समझनी है। इसमें क्या होता है, देखो अगर आप ए पॉइंट पे चलते हो, यहां से चला, आप चले यहां से, टोटल जो डिस्टेंस है देखो यहां तक, ये है 10 मीटर का, ठीक है। आप चले यहां से और आप यहां पर रुक गए, डिस्टेंस आपने कवर किया कोई 6 मीटर, क्लियर। मैंने आपको बोला बताइए ए से लेकर इस पॉइंट का नाम सी डाल दो, सी तक कितनी डिस्टेंस है, तो आप बोलोगे भाई ए से डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ए बी में से माइनस करना होगा आपका डिस्टेंस जो आपने कवर किया है, दैट इज ए सी, ठीक है। तो ए बी डिस्टेंस 10 है, माइनस करेंगे ए सी आपका होगा 6 मीटर, तो डिस्टेंस जो आप कवर कर चुके हैं या छोड़ चुके हैं वो डिस्टेंस आपका कवर तो 6 किया है, तो डिस्टेंस बचा 4, तो 4 मीटर डिस्टेंस जो था वो आपको क्या करना था, अभी कवर करना था, ठीक है। वो समझ लग गई, क्योंकि 6 + 4 = 10, और ये बिल्कुल सही है। आई होप आपको समझ लग गई होगी। तो चलिए हमारे पास एक और चीज हम समझेंगे यहाँ पर, छोटा सा टॉपिक है ये, कोई ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा आपका। तो टॉपिक ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके लिए आप ये बोल सकते हो कि आप ए पॉइंट से चलते हो, बी पॉइंट पे आपको जाना है, बी पॉइंट से जाने के लिए आपके पास एक रास्ता ये है, एक रास्ता आपको ये पड़ रहा है, और एक रास्ता आपको ये पड़ रहा है, एक रास्ता आपको कुछ इस तरह से पड़ रहा है, और एक रास्ता आपको कुछ इस तरह से पड़ रहा है, ठीक है। तो जो सबसे कम डिस्टेंस वाला रास्ता होगा, यानी कि ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर, इस डिस्टेंस को आप बोल देते हो कि ये डिस्टेंस कौन सा है, योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसे लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। आप एक एग्जांपल और लिखिए, ये एक पॉइंट है, ठीक है, कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट लगा लो, यहां से चला कुछ इस तरह से, इसने इतना डिस्टेंस कवर किया और यहां पर आ गया दोबारा, तो अब मैं आपको पूछूं कि इसने डिस्प्लेसमेंट कितनी की है, तो आप बोलोगे सर नो डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज इनिशियल और फाइनल पॉइंट इसका सेम है। तो जब सेम होने से क्या होगा, इसने जो डिस्टेंस कवर किया होगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट होगी, वो हो जाएगी 0, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम। और अगर बात करूं पाथ कवर्ड की, वो इसका डिस्टेंस होगा, यहां से चलने के बाद जो दोबारा यहां पर आने पर इसने जो डिस्टेंस या पाथ जो है वो कवर किया है, उसे लोग बोल देंगे क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। क्लियर, आई होप आपको समझ लगी होगी डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होती है, ठीक है। चलिए एक लास्ट इसके साथ टॉपिक जो है वो ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये हम छोटा सा हम करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस के बारे में, यहां हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे यहां से। चलिए मैं थोड़ा सा कर लूं। नंबर 1, डिस्टेंस की अगर बात करूं तो ये होता है द लेंथ, ठीक है, ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल, ठीक है। जो एक्चुअल में उसने लेंथ जो है वो कवर की होगी उसे लोग बोलेंगे। इसको मैंने आपको पहले बताया, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। आप ऐसा बोल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, फाइनल पोजीशन बोल दीजिए आप, ठीक है। क्लियर। नंबर 2, अगर डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस जो है वो आपको ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। आप कभी ये नहीं कहोगे मैंने -2 डिस्टेंस ट्रेवल किए, कभी नहीं बोलते लोग। इट ऑलवेज जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी जो है वो रहती है, ठीक है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, आपको पॉजिटिव मिल सकती है या फिर नेगेटिव भी जो है वो मिल सकती है। नंबर 3, डिस्टेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी
स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, क्लियर। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड डिस्टेंस का होता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होती है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी इट हैज इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, ये आपने समझना है, ये बहुत ही जरूरी स्टेप है। नंबर 4 अगर बात करूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल जो है वो डिपेंड करता है अपॉन द शेप ऑफ पाथ फॉलोड। आपने किस तरह का जो है वो पाथ फॉलो किया है, या उस पार्टिकल ने जाते हुए किस तरह का जो है वो शेप या पाथ जो है वो उसकी थी जो उसने ट्रेवल किया है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो में ऐसा नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप शेप एंड पाथ फॉलोड, क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो डिपेंड नहीं करती कि आपने किस तरह का जो पाथ जो है वो अपनाया है कवर करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ लगा हो। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग आवर लेक्चर। तो वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट लेक्चर बाय other lecture. Thank you so much for watching.